हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सॉलिड स्टेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उस सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हमने देखा था कि हम सॉलिड को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। हमने किया था कि सॉलिड को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक होता है क्रिस्टलाइन, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, और सेकेंड वन होता है अमोर्फस। अमोर्फस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो इर्रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। अब फर्दर आज का हमारा टॉपिक है, हम करेंगे बेसिक, जो हमारा आज का जो टारगेट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन करेंगे। सॉलिड को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि जिससे वो बना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो जिनसे मिलके बना है, जिन पार्टिकल से, उन पार्टिकल का नेचर क्या है, उनके नेचर के हिसाब से क्रिस्टलाइन को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड वो होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, आयन से मिलके बना हो, उनको कहते हैं आयनिक सॉलिड। सेकेंड होता है मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड वो सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कहते हैं मोलिकुलर सॉलिड। थर्ड वन आता है कोवेलेंट, या फिर कोवेलेंट को ही नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। दो नाम होते हैं इनके, कोवेलेंट और नेटवर्क। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं, एटम से मिलके बना होता है। नॉन मेटल एटम होते हैं, बेसिकली नॉन मेटल के एटम। और जो फोर्थ है वो होता है हमारा मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं और सिंपली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो मेटेलिक सॉलिड में आ जाते हैं। फिर फर्दर जो मोलिकुलर सॉलिड है उसको भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मॉलिक्यूल के भी नेचर के हिसाब से। जो सॉलिड है मोलिकुलर सॉलिड, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल किस तरह का है? सबसे पहला आता है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, ये वो सॉलिड्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, I2 CH4 मीथेन, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनको कहते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। सेकेंड आता है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में वो आते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके जो एग्जांपल है लाइक HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इनसे जो क्रिस्टल बनेगा, पूरा जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, वो उसको कहते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। और जो थर्ड वन होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन प्लस एक स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका साइज छोटा हो और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे इसमें आ सकता है ऑक्सीजन, आ सकता है फ्लोरीन, आ सकता है नाइट्रोजन, आ सकते हैं। इनका साइज स्मॉल होता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो हाइड्रोजन प्लस ये यानी H और F से मिलके हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलाएंगे तो अमोनिया। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब एक तो कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हैं, दूसरा कि इनको जो फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स, किस फोर्स से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस नेचर का है, उस बेसिस पे इनको इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके बारी बारी सबको करते हैं कवर। आयनिक, मोलिकुलर, कोवेलेंट और मेटालिक सॉलिड। तो सबसे पहले करते हैं हम आयनिक सॉलिड्स को। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इनके बीच जो बाइंडिंग फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब आयंस है तो आयंस के बीच में
ऑब्वियसली जो फोर्स लगती है वो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी जो एग्जांपल है लाइक NaCl है, KCl है, इसमें एक Na है, Na+, ये एक पॉजिटिव आयन है, Cl- एक नेगेटिव आयन है। इनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एग्जांपल है आयनिक सॉलिड के। इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है आगे। ये बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और सॉलिड स्टेट में, जब ये बिल्कुल सॉलिड स्टेट में होते हैं तब ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, बट अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन ले ले या फिर इनकी मोल्टन स्टेट ले ले तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मेन रीजन क्या है? आयंस की मूवमेंट होना। आयंस मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये बिल्कुल बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, ये आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो Na+ एक्वस और Cl- एक्वस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये अब एक आयन है जो फ्री टू मूव कर सकता है। क्लोराइड आयन है, ये भी मूव कर सकता है। तो आयन मूव कर सकता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो सॉलिड फॉर्म में तो ये इंसुलेटर होता है, लेकिन एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगला है कि ये सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, क्योंकि ये आयन से मिलके बने हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट में तो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, उसमें इनसोल्यूबल होते हैं। अगली है कि ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब इनको ब्रेक किया जा सकता है, ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। अगला आता है हमारा मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड वो जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलिक्यूल्स होते हैं। अब उनकी फोर्स के बेस पे कि उन मोलिक्यूल्स के बीच में किस तरह की फोर्स है और उन मोलिक्यूल का नेचर कैसा है, उनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन, आयोडीन, मीथेन, या फिर एटम भी हो सकते हैं नोबल गैसेस के, हीलियम, नियोन, आर्गन के एटम्स भी हो सकते हैं। इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्स होती है। ये एक वैंडरवाल फोर्स का पार्ट होता है। वैंडरवाल फोर्स मेनली 2 टाइप्स की होती है। ये एक बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वैंडरवाल फोर्सेस। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, और सेकेंड होती है इसके कंपैरेटिवली थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में तो वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एक्ट करती है, और पोलर मॉलिक्यूल में क्योंकि ये पोलर है तो इनमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स है वो एक्ट करती है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में तो होती ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनका जो बाइंडिंग फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि इन दोनों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उनका जो फोर्स है वो बहुत वीक होता है। क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अगला है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी लो होता है क्योंकि इनकी जो फोर्सेज है वो वीक होती है। और इस वीक फोर्सेज की वजह से ये यूजुअली गैसियस या फिर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस होते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में। जब बहुत ही टेम्परेचर को कम किया जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई किया जाता है तब ये इनको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं लाइक HCl, SO2 एक्सेट्रा। इसकी जो बाइंडिंग फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह के कुछ डाइपोल्स बन जाते हैं। अगर ये HCl है तो एक पार्ट इसका HCl है, H+Cl-, इस तरह से एक डाइपोल की फॉर्म में पार्शियली पॉजिटिव इधर पार्शियली नेगेटिव, इस तरह से ये डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इन डाइपोल में एक डाइपोल ऐसे अगर एक का इधर नेगेटिव साइन है तो दूसरा डाइपोल इस तरह से अरेंज हो जाता है कि उसका पॉजिटिव साइन इसके नेगेटिव के पास आता है, इधर ये, तो इनके बीच में ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होती है जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें आयंस नहीं होते मूव करने के लिए तो नॉन कंडक्टर होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हायर होता है नॉन पोलर वाले से, पर ज़्यादा हाई नहीं होता, पर कंपैरेटिवली नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से हाई होता है। और ये भी गैसियस या लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसका थर्ड पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन हो, जो लिंक हो किसी भी एक स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है। ये इसके एग्जांपल है। इनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वोलेटाइल लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। वोलेटाइल लिक्विड, जैसे वाटर एक वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड की तरह एक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते मूव करने के लिए, और इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम इन दोनों से ज़्यादा होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन मेटल एटम्स होते हैं। नॉन मेटल एटम जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोर एक्सेट्रा, ये नॉन मेटल्स है। इनके एटम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, कार्बन सेल्फ लिंकेज कर सकता है, कार्बन कार्बन एक लंबी चेन फॉर्म कर सकता है, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसलिए क्योंकि एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है इसीलिए इनको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, देयरफॉर दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, इनको ब्रेक किया जा सकता है। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे डायमंड हो गया और SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है वो बनता तो कार्बन से ही है और उनमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है, वो कोवेलेंट सॉलिड ही होते हैं। पर वो इसके अपोजिट क्या है कि वो एक तो सॉफ्ट होते हैं, इसमें कहा है कि वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शनल केस है कि वो कोवेलेंट सॉलिड है लेकिन वो सॉफ्ट है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। वो सॉफ्ट होता है उसके नेचर की वजह से। जो ग्रेफाइट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, स्ट्रक्चर की वजह से ही वो सॉफ्ट होते हैं। लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरह से सारे। ये जो मैं बना रही हूँ ये कार्बन इस तरह से लिंक होते हैं और एक लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक लेयर ऐसी होगी, एक ऐसी ही बिल्कुल इसके नीचे एक लेयर लाई करेगी। तो इसमें क्या होता है कि जो हर कार्बन एक 3 अलग कार्बन से कनेक्टेड होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है। लेकिन हमें पता है जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन कर जाते हैं, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं अदर 3 कार्बन एटम के साथ, लेकिन एक 4th इलेक्ट्रॉन है वो हर कार्बन का फ्री रहता है। 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए। यही रीजन है कि जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और जो सॉफ्ट होता है वो इस वजह से कि जो 2 लेयर्स होती है उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2 कार्बन कार्बन की बॉन्ड के बीच। 2 कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उससे ज्यादा लेंथ होती है 2 लेयर के बीच की। तो इस वजह से ये स्लिपरी रेस होता है, इसकी वजह से ये स्लिपरी नेचर होता है। एक जो लेयर है दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर सकती है, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं और इसको लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। इसके सॉफ्ट नेचर की वजह से ये एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है बहुत जगह। तो ग्रेफाइट का इसका एक एक्सेप्शनल केस था। अगला आता है हमारा मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके बीच की जो बाइंडिंग फोर्स है वो एक मेटेलिक बॉन्ड होता है। इसके एग्जांपल है ऑल मेटल्स एंड अलॉय। जितने भी मेटल है अलॉय है वो सारे मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। इस तरह से होता है कि कोई भी एक मेटल ले, मान लो हमने कॉपर की एक मेटल ले ली, तो उसमें क्या होता है कॉपर 2+, क्योंकि उसके जो आउटर मोस्ट में के इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है मेटल्स की वो बहुत ही कम होती है, ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो आयंस और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह के होते हैं मेटेलिक सॉलिड। तो क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं और ये हीट भी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर एक पार्ट को हीट सप्लाई की जाए तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट इजीली मूव कर सकती है।
हाईली मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनसे वायर भी बनाई जा सकती है इनको स्ट्रेच करके। ये लस्टर होते हैं, इनमें चमक होती है और कम बहुत से केसेस में ये कलर भी शो करते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ही हाई होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।